भगवान शिव पार्वती के प्रस्थान के बाद मत्स्य के उदर में उपस्थित कवि नारायण ने अखंड मंत्र जप को आरंभ किया। कुछ दिनों बाद मत्स्य ने यमुना के नदी तट पर अपने उदर से अंडा निकालकर रेत पर रखकर फिर नदी में चली गई। एक दिन रेत पर पड़े हुए अंडे को देखकर कुछ पक्षियों ने अपना भक्ष्य समझकर उसे चोंच से फोड़ दिया। चोंच के प्रहार से अंडे के टुकड़े हुए और उसमें से एक तेजस्वी बालक अर्थात कवि नारायण प्रकट हुए। सूर्यों की किरणें शरीर पर पड़ते ही बालक ने रोना शुरू किया। बालक का रोना सुनकर सारे पंछी उड़ गए। यही बालक नाथ संप्रदाय का प्रमुख मच्छिंद्र नाथ था। कुछ क्षण में कामिक नाम का एक कोली मछली पकड़ने उसी जगह आया। अंडे में से मनुष्य का बालक देख उसे हैरानी हुई, किंतु इससे ज्यादा आश्चर्य बालक का तेज देखकर हुआ। उसके मन में बालक के मोह ने जन्म लिया। बालक के माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए उसे वहीं पर छोड़कर जाना कामिक को मंजूर नहीं था। कोई पशु आकर इस बालक को अपना भक्ष्य ना बनाए, इस विचार से ईश्वर की लीला समझकर उसे अपने घर ले जाने की ठानी। फिर दूसरा मन कहने लगा, ये बालक यहाँ पर कैसे आया होगा? क्या इसे ले जाना उचित होगा? इस तरह से उसकी द्विधा मनस्थिति हुई। तब एक आकाशवाणी हुई कि हे कामिक, चिंता मत कर, ये दिव्य बालक जगदोद्धार करने मत्स्य गर्भ से आया है। ये साक्षात कवि नारायण है। मत्स्य के गर्भ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम मच्छिंद्र होगा। दीन पतितों का उद्धार करने हेतु इसने भूतल पर अवतार लिया और तू इसका पोषण कर, यही ईश्वर का संकेत है। अब तू इसे निसंकोच अपने घर लेकर जा। बालक के विषय में कामिक के मन में वात्सल्य भाव निर्माण हुआ। ईश्वर की कृपा से मिला हुआ बालक को पाते ही उसने अनेकों धन्यवाद दिए। घर पर पहुंचते ही कामिक ने विस्तार से बातें अपने पत्नी को कही कि ईश्वरी लीला अगाध है। जब उसे कार्य करवाना हो तो वो किसी न किसी के माध्यम से करवाता ही है, यही सत्य है। और ये जिम्मेदारी उसने हम पर दी है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ईश्वर का प्रसाद है। अपने कुल का उद्धार करेगा ये पुत्र, मच्छिंद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। पति के वचनों से पत्नी शारदत्व का मन भावुक हुआ, उसमें भी मातृभाव जागृत हुआ। दोनों उसे अपना पुत्र समझकर पालने लगे। दिन बीतने लगे। मच्छिंद्र बड़ा हो रहा था, 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कामिक कोली मछलियां पकड़ने मच्छिंद्र को भी साथ ले गया और उसे कहने लगा कि मैं नदी में जाकर मछलियां लाऊंगा और किनारे रखूंगा, तब तू मछलियों को इस टोकरी में डालते जा। इतना कहकर कामिक पानी में चला गया। मछली की जाली द्वारा बहुत से मछलियों को उसने पकड़ा था और किनारे पर डाल रहा था। उसने मच्छिंद्र को कहा, अरे तू ऐसा क्यों खड़ा है? इन मछलियों को टोकरी में भरना है। पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मौन रहकर मछलियों को तड़पता देख उनकी मृत्यु देखना, इस दृश्य से उसका कोमल हृदय करुणा से भर आया और उसका जन्म भी मछली के गर्भ से होने से अपने मातृकुल का संहार होता देख उसे रहा नहीं गया। वो व्यथित हुआ और उसकी आंखों से अश्रु आने लगे। अपने मातृकुल का नाश नहीं होने दूंगा, इस विचार से ही उसमें उपकारी वृत्ति जन्म ले गई। दूसरे क्षण में ही उसने मछलियों को फिर से पानी में डालना शुरू किया। अब पिता मछलियों को पकड़ते और वो फिर से पानी में डालता। उसकी विरुद्ध हरकत देखकर मेघमंडल में जैसे बिजली चमकती है, वैसे क्रोधाग्नि कामिक के मन में चमकी। गुस्से में आकर उसने मच्छिंद्र को थप्पड़ मारा और कहा, यह मछलियां मुफ्त में नहीं मिली। तुझे 3 समय का भोजन मिलने के लिए यही मछलियां बेचता हूँ, तब जाके तुझे भोजन मिलता है, तू रोटियां तोड़ता है। मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। इसे जीवदान देकर तुझे पुण्य तो मिलेगा, पर भूख का क्या करेगा? पिता के कठोर वचनों से मच्छिंद्र बिल्कुल डरा नहीं और ना ही क्रोधित हुआ, किंतु उसके बाल मन पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने सोचा, ऐसा दूसरों का जीवन खत्म करके अपना पोषण करने से अच्छा है मैं भूखा ही रहूं। कम से कम वो भोजन दोष रहित और पवित्र तो होगा। उससे अच्छा मैं भिक्षा न खाऊंगा, पर किसी की हत्या नहीं करूंगा, चाहे वो छोटा जीव ही क्यों ना हो। इतना सोचकर अपने पिता की नजरों से ओझल हो गया। यही दिव्य जीव
अनाथों का नाथ बाल मच्छिंद्र पृथ्वी भ्रमण पर निकल पड़ा। तपश्चर्या के लिए योग्य स्थान के लिए वह पद भ्रमण करते हुए उत्तर दिशा पवित्र पावन बद्रिकाश्रम आया। वही आज का श्री बद्रीनाथ धाम है। यहाँ के मनोहर दृश्य से उसे अपार शांति महसूस हुई। यही मेरी तपोभूमि इतना निश्चित कर यहीं पर 12 वर्षों तक योग साधना की। इस दरम्यान लोह के अग्रभाग पर खड़े रहकर तप किया, वायु को भोजन बनाया, सूर्य नारायण को देख देख कर अपने मुख से भगवान श्री कृष्ण का जाप करता रहा। काया वाचा मनसा से ईश्वर प्राप्ति के अलावा उसका कोई दूसरा ध्येय नहीं था। इसलिए उसने देह की चिंता त्यागी, संपूर्ण शरणागति कृष्ण पर रखी। इस दरम्यान केवल हाड़ मांस का पुतला लग रहा था। इतनी तीव्र इच्छा शक्ति से वो तप करने लगा। पहले अध्याय की तीसरी कथा समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण। धन्यवाद।